हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र क्लासेस ज्ञान में। आज हम लोग दोस्तों मैट्रिक में 5 नंबर का जो मार्क्स का आता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब 6 मार्क्स का आने लगा है। याद रखिएगा, प्रूफ करने के लिए आता है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि एफ बराबर आर बटा 2। एफ यानी फोकस दूरी, आर यानी वक्रता त्रिज्या, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या तो इसी क्वेश्चन को ऐसे कह सकता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये दोनों बात सेम है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरे के पूरे टोटल के टोटल आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में वीडियो को रोक रोक करके आराम से मेरी बातों को लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सबसे पहले दोस्त, मैं मानता हूँ कि एम और एम डैश एक अवतल दर्पण है दोस्तों। ए बी एक आपतित किरण है। ए बी एक क्या है? आपतित किरण है। और इसमें देखिएगा, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। जबकि मैं पुराना वीडियो, पिछले वीडियो आप देख लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दोस्त, ये ध्रुव यानी पोल है, ये फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है। दोस्त, जब प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण को भेजा जाता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से। उसके बाद दोस्त, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब वक्रता केंद्र से गुजर जाता है प्रकाशित किरणें, तो जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। अब दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको पता होगा कि आपतित किरण है और ये वाला परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। ये क्या होगा दोस्त? आपतन कोण और ये क्या हो गया आपका? परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको आपतन कोण को एंगल ऑफ आई कहेंगे और इसको एंगल आर कहेंगे। दोस्त, यहाँ पे समझेंगे कि ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और दोस्त, ये भी देख रहे होंगे आप कि ये दोनों जब समांतर रेखा है, ए बी समांतर है पीसी का, तब यहाँ पे देखेंगे ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और वो कैसा होगा? अंतः एकांतर कोण से। पता होगा दोस्त, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसका अंतः एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। अंतः एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। दोस्त, अब सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिएगा, यहां से जो मैंने पहले बोला तो उसको लिख लेना है। फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र है। जब प्रधान अक्ष यानी पीसी के समांतर ए बी एक आपतित किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये लिखना है दोस्तों। उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बटा 2। एफ बराबर आर बटा 2। ये लिखने के बाद यहाँ पे दोस्त, सबसे पहले अब क्या करता हूं देख लो। यहाँ पे देखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे? प्रमाण। देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। कैसा होगा दोस्त? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, ठीक है। अब इसको इक्वेशन क्या मान लो दोस्त? फर्स्ट। क्या मान लिया इसको? फर्स्ट। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि ए बी के समांतर पीसी था। तो जब दोनों ये समांतर है तो त्रियक छेदी रेखा काम करेगा। एवं बीसी जो होगा वो एवं बीसी त्रियक छेदी रेखा है। तो दोस्त, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल एंगल सी बी एफ होगा। कैसे? अंतः एकांतर कोण से। तो ध्यान रखिएगा, इसको इक्वेशन आप क्या मान लो? सेकंड मान लो।
उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखना यहाँ पे CBF है और यहाँ पे भी क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे BCF होगा, BCF होगा। देखो दोस्त यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में ABC के बराबर है, तो समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो अगला पक्ष भी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ से जब लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, तो एंगल ABC के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF। जब ये दोनों कोण यानी एंगल CBF ये एंगल और BCF यानी ये एंगल, तो याद रखिए जब किसी भी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु। तो त्रिभुज ABC नहीं BCF क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुए, समद्विबाहु त्रिभुज हुए। कैसा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुए। जब समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो उसका पता है सहमुख कोण बराबर होता है। सहमुख मतलब सामने वाला कोण। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे B के सामने ये वाला एंगल R के सामने कौन है, CF हो जाएगा, CF इज इक्वल, और देखिएगा C के सामने वाला कौन है, ये BF, तो CF इक्वल टू कौन हो जाएगा, BF। कैसे, क्योंकि जब दो त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोण बराबर है उसका सहमुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये बिंदु जो B है ना दोस्त, बिंदु B, उसको हम लोग किसके निकट ला रहे हैं, P के। तो बिंदु B को किसके निकट, P के, इसको समीकरण 8 मान लीजिएगा। बिंदु B को P के निकट लाने पर जब मैं ले आया हूं तो ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, बिंदु B को P के निकट लाएंगे तो ध्यान रखना रे बचवा, ये जो है ये BF जो है ना वो किसके, PF के बराबर हो जाएगा। जो BF होगा ना वो PF के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, PF इक्वल टू BF, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 4। अब यहाँ से चले में करेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, क्या, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से ध्यान रखिएगा, BF इक्वल हुआ ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू PF। अरे भाई वाह, CF इक्वल टू का हो गया, PF। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, मिटा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, नजर जमाए रखिए, उड़ेगा तो उड़ जाएगा फिर। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो है हम टोटल, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है ना टोटल सॉरी, यहाँ पे ये वाला P से C तक जो है ना ओकरा R मान लेते हैं, और ये वाला कुछ था F। अरे तो ये फोकस दूरी हो गया, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या हुआ ना, हाँ। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब टोटल लिख रहे हैं PC, तो PC इक्वल टू होगा PF प्लस CF। अरे भैया तो PC को क्या माने बोले हैं, बोलो, देखो R हो गया कि नहीं। अरे PF जो है किसके इक्वल है बताओ, CF के इक्वल है ना, तो PF लिखेंगे और CF की जगह क्या रख देंगे, PF। अब देखो R, PF का है PF, 2PF, और बताओ रे बचवा 2PF जो है ना से केकरा इक्वल है, F के इक्वल है। और देखो ये प्रूव हुआ ना, R बराबर 2F है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे F बराबर क्या लिख देंगे, R/2। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, इस तरह से सिद्ध हुआ। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।